अस्सलाम वालेकुम। मैं राबिया शेख आज आपके सामने लेकर आई हूँ जज़म का मौजू। जज़म का आप देख रहे हो निशान किस तरह से है, छोटा दाल की तरह से। तो जज़म हम किसको बोलते हैं? जज़म का दूसरा नाम है सुकून। जिस हरुफ पे ये होता है उसे साकिन कहते हैं। ये अपने से पहले हरुफ से मिलाता है। वो जो हरुफ होता है मुतहर्रिक होता है। जैसे एक मिसाल ले लेते हैं, दाल वाव। ये जो दो लफ्ज हैं ये मुतहर्रिक हैं ये दो लफ्ज, क्योंकि ये अकेले अकेले पढ़े जाते हैं और पूरे पढ़े जाते हैं। और अगर साकिन यहाँ पे है वो है अलिफ, क्योंकि अलिफ के ऊपर जो है जज़म आया हुआ है और ये पिछले दो हरुफ के साथ पढ़ा जा रहा है। देखो दवा। अब अलिफ का हमने यहाँ पे अलग से पढ़ा ही नहीं, ये हमने पिछले दो हरुफ के साथ जोड़कर पढ़ा। तो ये दो जो है मुतहर्रिक है और जो ये अलिफ है ये साकिन है। उसके बाद शीन जबर, हे जबर, दाल जज़म। ये अल्फाज जो है बनता है शहद। दाल जो है पिछले दो हरुफ के साथ पढ़ा गया। उसके बाद काफ जबर, लाम जबर और मीम जबर। काफ जबर का, लाम जबर ला और मीम जो है पीछे हरुफ के साथ पढ़ा जाएगा, इसलिए का लम। काफ भी पूरा पढ़ा गया, लाम भी, लेकिन मीम जो है ये पिछले हरुफ के साथ जोड़कर पढ़ा गया। कलम। उसके बाद वाव जबर वा, रे जबर रा और काफ जज़म। यहाँ पे जो है जज़म है काफ के ऊपर दोबारा से जज़म आएगा। काफ के ऊपर जज़म इस तरह से, वाव जबर वा, रे जबर रा, काफ जज़म। वरक। अब देखो का की आवाज तो निकली लेकिन पिछले के साथ निकली, अलहिदा से नहीं निकली। नून जबर ना और लाम जज़म, इसलिए लाम जो है नून के साथ पढ़ा गया। नून लाम नल। दाल जबर डा, रे जज़म डर, डर। दाल जबर रे जज़म दर, यहाँ पे दर। और जे जेर जी और छोटी ई, दर जी। रे दाल के साथ पढ़ा गया और छोटी ई जो है जे के साथ पढ़ा गया। उसके बाद डाल जबर डा, अलिफ जज़म डा और लाम के ऊपर भी जज़म है। यहाँ पे लाम के ऊपर भी जज़म आएगा, यहाँ पे भी जज़म। डाल, अलिफ और लाम दोनों डाल के साथ पढ़े जाएंगे। डाल, आ भी आ रहा बीच में और लाम भी आ रहा है, इसलिए दोनों के ऊपर जो है जज़म आएगा। मैं एक बार से दोहराती हूँ अल्फाज। दवा, शहद, कलम, वरक, नल, डर, दर्जी और डाल। ये था आपके सामने जज़म का मौजू, जो जज़म हम इस्तेमाल करते हैं और जो पिछले हरुफ के साथ पढ़ा जाता है। उम्मीद है आपको ये समझ आया होगा। मैं राबिया शेख इजाज़त लेती हूँ, फिर मिलूंगी आपके साथ एक नए मौजू के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।